हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, वो सुनेगा जो। एक शिव जी का भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा बड़ा भगत था। मेरी राजगढ़ की जीजियों और मेरे भाई जितने भी बेटे हैं, राजगढ़ के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जीजा उन बैठे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना कथा। राजगढ़ को 5 दिन की कथा मिली है, आज कथा का दूसरा दिन है। 1 मिनट की भी कथा किसी के कारणवश आपकी ना छूटे, क्योंकि आप दिल से बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी कथा हम सुनने के लिए आए हैं, और सुना है जो दिल से सुनता है तो वो दिल से लुटा कर भेजता भी जरूर है। आप दिल से श्रवण करो। एक शिव जी का परम भक्त था मदन, जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है। आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया। आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया। आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा। ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा। केवल शिवालय जाता था। शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था, और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था, और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता था। वो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना। आप में से कई माताएं होंगी, आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे, जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने। श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचूला देवी से कहते हैं, चंचूला, अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचूला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डूंठ को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवादिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां, पत्तियां पत्तियां इकट्ठी हो गई। अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये 1 फूल है कि 2 फूल है कि 3 फूल है कि 4 फूल है कि 5 फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प 1 है। जब हम देवादिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से
जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तो जो पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं, उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवादिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये मदन की कथा कह रही है। इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी को देखा, इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी का दर्शन किया, ना कभी आमने सामने देवादिदेव महादेव से इस शिव भक्त मदन का कभी मिलना हुआ, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी नहीं देखा उसने। शिव कथा कह रही है, बस उसका एक काम था, भगवान देवादिदेव महादेव का भजन। बस एक काम था उसका, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करना, केवल एक काम। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में कभी भी श्रृंगार कर देते हो? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, कभी कभी श्रृंगार कर देते हो ना? ठीक ठीक, रखो रखो, रखिए। अब उसका फल देखिए। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई, मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि मदन शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शंकर की आराधना में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है। ये पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। जो नगर में मदन रहता है, उस मदन के नगर में हर जगह पर सूचना हो गई कि मदन शिव की भक्ति करता है, शंकर की उपासना करता है, शंकर का गुणगान करता है। समय आया, नगर के राजा को सूचना मिली, और नगर के राजा को सूचना मिली तो नगर के राजा ने सूचना पाते से ही, सूचना देने वाला कौन? आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप कैसे हो, ये सूचना आपको नहीं पहुंचाना पड़ती। ये जितने अपने नगर के लोग रहते हैं, जितने अपने मोहल्ले के लोग रहते हैं, जितने अपने परिवार के लोग रहते हैं, ये अपने आप आपकी सूचना को जनमानस तक पहुंचा देते हैं कि आप हो कैसे, आप कैसे हो। ये सूचना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर देते। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, चप्पल देखिए पहनते हो। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं जो तुम्हारे पांव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तुम्हारे पांव की रक्षा भी करते हैं, तुम्हारा साथ भी देते हैं, तुम्हारे को कांटा गड़ने भी नहीं देते हैं, तुमको पत्थर चुभने भी नहीं देते हैं। कई लोग चप्पल की तरह होते हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देते हैं, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देते हैं, तुम्हारे संग संग चलते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। पर चप्पल की तरह होते हैं तो वो चलते साथ हैं, रक्षा भी करते हैं, कांटा भी नहीं चुभने देते, पत्थर भी नहीं चुभने देते, पर एक काम जरूर करते हैं,